Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 27. वर्कशीट नंबर 27 कक्षा 8 गणित की वर्कशीट है। अक्षेत्रमिति टॉपिक है, अक्षेत्रमिति टॉपिक रहेगा। तो देखिए बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई न कोई आकृति जरूर होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। उन आकृतियों का परिमाप, परिधियाँ, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। तो ये देखिए, त्रिभुज जैसी आकृति है। त्रिभुज इसको कहा जाएगा। 3 रेखाखंडों से बंद आकृति है। ABC परिमाप इसका हो जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। BH इन्होंने लिखा हुआ है। B का मतलब ऊंचाई है और B का मतलब जो है आधार है, H का मतलब ऊंचाई है। B का मतलब आधार है और H का मतलब H ऊंचाई है। H फॉर हाइट। B से बेस बन जाएगा। आगे वर्ग दिया गया है। चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप 4A होता है। अगर इसकी एक भुजा A है तो सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, A प्लस A प्लस A प्लस A मिल जाएगा हमें 4A, जुड़ जाएगा, 4A हो जाएगा। क्षेत्रफल यदि इसका ज्ञात करें तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाएगा, भुजा गुणा भुजा। इसको कहा जाता है भुजा गुणा भुजा। तो A अगर भुजा है तो भुजा A की A के साथ गुणा करेंगे तो A की 2 मिलेगा, A का स्क्वायर मिलेगा। आयत, आयत में 2 लंबाइयाँ होती हैं और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। आमने सामने की भुजा होती है। ये आमने सामने की बराबर भुजाएं होती, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होता है। इसका परिमाप 2 इंटू LB, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई होता है। L लंबाई होती है, B चौड़ाई होती है। लंबाई जमा चौड़ाई को 2 से गुणा कर दें, डबल होती दोनों। या चारों भुजाओं को जोड़ करके भी आप इसमें भी परिमाप निकाल सकते हैं। L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। यदि 2 को हटा दें तो लंबाई गुणा चौड़ाई बच जाएगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा। आगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। परिमाप 2 इंटू AB होता है। समानांतर भुजाएं जोड़ दीजिए तो 2 इंटू AB, A ये साइड है, B दूसरी साइड है, अपोजिट साइड है। और B गुणा H इसका आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है। B आधार हो जाएगा, H हाइट हो जाएगी। तो आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है। आगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पतंग जैसी आकृति होती है। चारों भुजाएं बराबर विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। इसका भी परिमाप वर्ग की तरह हो जाएगा। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे या 4A राइट करेंगे। और इसका क्षेत्रफल 1/2, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण जो होते हैं वो पहला और दूसरा, इन दोनों का गुणनफल होता है। पहला और दूसरा दोनों विकर्णों का गुणनफल। समलंब। समलंब में देखिए, 2 भुजाओं का के जोड़े होते हैं, 2 समानांतर दो होती हैं, जबकि 2 अन्य असमानांतर होती हैं। आमने सामने का एक रेखा युग्म समानांतर होता है, एक ही रेखा युग्म समानांतर होता है इसमें। यदि इसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ दे, A प्लस B प्लस C प्लस D। और यदि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 1/2, 1/2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई और गुणा समानांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का जोड़ या योग। तो ऐसे कर सकते इसको। इसके बाद आकृति देखिए, ये सामान्य चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। 4 रेखाखंडों की बंद आकृति है। परिमाप निकालने का तरीका वही है, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुणा D1, पहला विकर्ण है D1, और H1 प्लस H2 ये दोनों हाइट है। अगर ऐसी आकृति मिलती है जिसमें 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं एक विकर्ण के ऊपर, तो एक ही विकर्ण यहाँ दिया गया है, तो D1 गुणा H1 और H2 दोनों हाइट को जोड़ लीजिए।
तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे है वृत्त। वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है जिसमें एक रेडियस होती है जिसको आर कहा जाता है अथवा त्रिज्या कहा जाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ये एक बिंदु पर प्रकार रख करके हम इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा करके बना सकते हैं वृत्त को। परिधि इसकी निकालनी है। परिधि इसकी घुमावदार ये जो सर्कल है ये परिधि होती है। इसको 2πr कहा जाता है, 2πr, और क्षेत्रफल इसका होता है πr²। तो इस तरह से आप इसको सूत्रों को कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की आकृति हमने देखी और इनके फॉर्मूले देखे।